हेलो दोस्तों, ये हमारा जनवरी का बैच है जो कि स्टार्ट है। और हमारा जनवरी के बैच में आप देख रहे हैं कि हमारा हाउस वायरिंग का प्रैक्टिकल चल रहा है। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिकल यानी जब हम थ्योरी कराए थे तो सारे जो चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, एमसीबी क्या होता है, मीटर क्या होता है, आइसोलेटर क्या होता है, सिंगल पोल की एमसीबी का क्या रोल होता है, किस प्रकार से लीगल कनेक्शन किया जाता है, सब कुछ हमने थ्योरी के माध्यम से समझा दिया। ठीक है, आज हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है और प्रैक्टिकल के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारा सेटअप यहाँ पर तैयार है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक एक स्टूडेंट से पूछेंगे कि जो हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था, जो जो चीज आपको बताया है वो समझ में आया है कि नहीं, उसका काम क्या होता है, समझ रहे ना। तो चलिए आप बताइए कि इसके अंदर आपका ये लगता है क्या होता है, मीटर। इसका काम क्या होता है, मीटर का काम क्या होता है, जितना घर में लोड पड़ता है वो रीडिंग होता है। वेरी गुड, समझ रहे ना। यानी घर के अंदर जितना लोड पड़ता है उसके रीडिंग को, यानी कि इसी के हिसाब से आपका बिजली का बिल आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, आइसोलेटर है। कैसे आपने पहचान लिया कि आइसोलेटर है, बताइए। चिन्ह के हिसाब से। किसके हिसाब से, चिन्ह के हिसाब से। ये चिन्ह के हिसाब से। तो एक किसका सिंबल है आपका, किसका है, एक्सीलेटर का नहीं ये वाला स्विच का, स्विच का है। तो यानी कि सिर्फ स्विचिंग, मतलब आइसोलेटर जो होता है स्विचिंग का काम करता है। और ये क्या है, आरसीसीबी। तो आरसीसीबी का क्या काम होता है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो शारीरिक बचाव के वास्ते, शारीरिक बचाव के वास्ते। यानी घर के अंदर कोई भी अगर फॉल्ट आते हैं तो उसको बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आप बताइए इसके अंदर ईएमसीबी जो लगती है इसका काम क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं हमें। शॉर्ट सर्किट से। और क्या काम होता है इसका, और ओवरलोड होता है तभी ट्रिप कर जाती है। और ऑन ऑफ करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसके अंदर हम आपने कैसे पहचान लिया कि हाँ ये चीज जो हम लगा रहे हैं ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे ही काम करने वाली है। क्या कुछ इसके अंदर कुछ ऐसा गाइडलाइन होता है, कहां पर होता है थोड़ा बताइए। वो किसका सिंबल है, ओवरलोड। और ये वाला सिंबल बता रहे हैं, ये किसका है, ओवरलोड और प्रतिरोध का। ओवरलोड और प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट का है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया। अब इसके अंदर हम आपसे पूछेंगे, चलिए बताइए, अब इसके अंदर कनेक्शन जो किया गया है ये सारे कनेक्शन किस हिसाब से किए गए हैं, सही है कि गलत है, कैसे आपने पहचान लिया कि सारे कनेक्शन सही है, थोड़ा हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताइए। आइए बताइए, पहले हमें बताइए विद्युत मीटर का कनेक्शन सही है कि नहीं है। सही है सर। कैसे, विद्युत मीटर का क्या गाइडलाइन होता है, गाइडलाइन लेफ्ट से फेस दिया जाता है और राइट से ये न्यूट्रल दिया जाता है। फिर लेफ्ट से न्यूट्रल, फिर राइट से फेस होता है। यानी इसके बाहर साइडों में हमेशा क्या होना चाहिए, अंदर में न्यूट्रल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से पावर निकल के कहाँ जाता है, लीगल अगर किया जाए तो लीगल किस में जाता है, ये चीज क्या लगा हुआ है, इसका क्या नाम है, आइसोलेटर। आइसोलेटर है। आइसोलेटर का काम क्या होता है, सिर्फ ऑन ऑफ करेगा, जैसे स्विच है वाला। हाँ, यानी ये पूरे पावर को ऑन ऑफ करने के लिए, समझ रहे ना। तो यहाँ से किधर से हम इसमें इन कर सकते हैं, किधर से आउट कर सकते हैं, किधर से भी करा सकते हैं। कैसे आपने कर लिया कि किधर से भी कर सकते हैं, नॉन पोलैरिटी कुछ लिखा उखा नहीं है, यानी इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है। तो किधर से भी हम इन, किधर से भी आउट कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए ये क्या है, ये आरसीसीबी है सर, आरसीसीबी है, समझ रहे ना। तो आई जो आरसीसीबी है, तो इसमें कैसे हमने पता कर लिया कि किधर से इन करना है, किधर से आउट करना है, लीगल लिखा होगा सर, इधर से 1, इधर से न्यूट्रल है सर। अच्छा, तो इधर से 1 लिखा है। अच्छा, तो यानी ऊपर से क्या करना है, इन कराना है। हाँ, न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल और इधर से आउट कराना है, इधर से आउट करवाना है। ठीक है, तो थोड़ा आप बता सकते हैं कि हमारा कितने एम्पियर की और कितनी मिली एम्पियर की है। ये 40 एम्पियर का है, 30 मिली एम्पियर में कट करेगा। जैसे हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो ये बताइए कि ये 40 एम्पियर क्या है और 30 मिली एम्पियर क्या है। 30 मिली एम्पियर जो है, 30 मिली एम्पियर सर ये है जो कट करता है हमारे बॉडी को टच करने को। तो हमारी जो बॉडी होती है कितना मिली एम्पियर तक के करंट को सहन कर सकती है, 35 मिली एम्पियर तक करंट सह सकती है। 35 मिली एम्पियर का। यदि हमारा ये मिली एम्पियर 100 रहता तो क्या घर के अंदर सुरक्षा होती, नहीं रहता। तो हमें आरसीसीबी लेते वक्त किस चीज का खास कर ध्यान रखना चाहिए, 30 मिली एम्पियर का होना चाहिए। और ऊपर वाला किसका होता है, 40 एम्पियर। क्या ये फिक्स है कि 40 एम्पियर होना चाहिए, हाँ, ज्यादा भी हो सकता है, या तो फिर
कम भी हो सकता कम भी होता है। इसको हम कैसे गाइडलाइन करेंगे? है इसी से। तो ये मेरा 30 मिली एम्पियर होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ऊपर क्या इससे मतलब नहीं है। नहीं है। ये तो क्या दिखाता है ऊपर वाला एम्पियर कितना लोड रहा है उसको दिखाता है, एक घर के पूरे लोड को दिखाता है। और नीचे वाला किसको दिखाता है? हमारे सुरक्षा के लिए। वेरी गुड, समझ रहे ना, ये हमारे किसके लिए? सुरक्षा के लिए दिखाता है। ठीक है, तो कभी पर भी आप अपने घर पे जब आरसीसीबी का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आपको कितना होना चाहिए? मिली एम्पियर का विशेष हमें ध्यान देना है। तो मिली एम्पियर आपका 30 होना चाहिए। और जो मेन एम्पियर होता है वो आपका लोड के हिसाब से होना चाहिए कि घर पे जो टोटल लोड होंगे उसको हम कैलकुलेट करके और यहां पर लगा सकते हैं। तो मेन लोड हमने आपको बताया था ना, किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, उस सूत्र हमने बताया था। कितने लोगों को याद है? बताइए, सूत्र बताइए। W अपन A बराबर W अपन V cos फाई। cos फाई क्या होता है? cos फाई पावर फैक्टर होता है। क्या होता है? पावर फैक्टर। तो cos फाई का मान कितना रखा जाता है? 0.8। वेरी गुड, समझ रहे ना। तो ये आपका सूत्र आपको याद होना चाहिए कि किसी घर पे आप लोग जाएंगे वायरिंग करने के लिए तो उस घर में किस हिसाब से हमें लोड देना है, किस हिसाब से हमें आरसीसीबी और एमसीबी का चयन करना है। तो ये सूत्र आप रखेंगे तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सारे लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से ये जो एमसीबी लगती है ये घर के सेफ्टी के लिए, ये हर एक रूम के क्या लिए? सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब यहां पर हमारा न्यूट्रल आ गया, न्यूट्रल और फेज। तो ये न्यूट्रल डायरेक्ट कहां जा रहा है? घरों के अंदर। देखिए न्यूट्रल सबका कॉमन होता है ना, तो हमने 3 रूम बनाया। तो एक रूम में गया यहां पर, एक रूम में यहां पर और एक रूम में यहां पर, तीनों रूम में न्यूट्रल बन गया। अब न्यूट्रल से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब यहां पर हमारा फेस निकल के गया और यहां पर लोड के हिसाब से अलग अलग टाइप की हमने क्या लगाया है? एमसीबी लगाया है। कितने पोल की? सिंगल पोल की। यहां पर देखेंगे कौन सी है? बी टाइप है। समझ रहे ना, यहां पर कौन सी है? बी टाइप एमसीबी है। और यहां पर कौन सा है? सी टाइप है। और यहां पर सी टाइप है। तो यहां पर कितना है? यहां पर यहां पर 16 एम्पियर। ठीक है, तो बी टाइप जो एमसीबी होती है घरों के अंदर, जिस रूम के अंदर हमें हल्के लोड चलाना है, जिस रूम के अंदर हमें क्या करना है? हल्का लोड चलाना है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बी टाइप का प्रयोग करेंगे। जहां पर जिस रूम के अंदर हमें थोड़ा सा भारी लोड चलाना है, जैसे मोटर है, इस रूम के अंदर क्या है? मोटर है, सबमर्सिबल का कनेक्शन है, तो हम यहां से किसका? सी टाइप का प्रयोग किया है। ठीक है, और यहां पर देखिए सी यहां पर भी है। तो ये जो पावर जा रहा है ये तो ई घर के अंदर जा रहा है, तो इसके अंदर हमें एसी वगैरह सब कुछ क्या लगा हुआ है। तो यहां पर हमने क्या किया है? सी टाइप 16 एम्पियर का प्रयोग किया है। सी टाइप 16 एम्पियर का प्रयोग किया है। ठीक है, तो देखिए जैसे जब यहां से आपका ये जो मीटर होगा कहां लगेगा? ये मान लेते हैं आपका पोल है या तो खम्मा है। समझ रहे ना, तो ये बाहर लगा होगा ना। अब यहां से आप इसके पावर को लगाएंगे। चलिए लगाइए, आइए यहां से लगाइए। देखिए अब ऐसा आप लोग कनेक्शन करेंगे तो ये क्या हो गया? बाहर। तो आप किसी के घर पे जाते हैं अगर ऐसा कनेक्शन करेंगे तो ये बिल्कुल एमसीबी के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल एमसीबी के लिए क्या होता है? हानिकारक। जब भी आप एमसीबी के अंदर कनेक्शन करेंगे तो बिल्कुल कनेक्शन क्या होना चाहिए? टाइट होना चाहिए। अगर हल्का सा भी वहां पर लूज होता तो स्पार्क होगा, और स्पार्क होगा तो हमारी एमसीबी क्या हो जाएंगी? जल जाएगी। क्या हो जाएगी? जल जाएगी। इसीलिए एमसीबी के ऊपर हमें बिल्कुल क्या करना है? टाइट कनेक्शन करना है। बिल्कुल जितना हो सकता है फुल हमें टाइट करना है। चलिए, तो ऐसा लूज कनेक्शन बिल्कुल भी आप लोग नहीं करेंगे कि ऐसे वायर हमारा निकल जाए। तो जो काम करिए बिल्कुल क्या करिए? लीगल करिए। और यहां पर देखिए जितने भी काम है सब मानक के हिसाब से है कि नहीं है? न्यूट्रल जहां पर चाहिए न्यूट्रल है। किस कलर का तार प्रयोग किया जाता है न्यूट्रल के लिए? ब्लैक कलर का। और फेस के लिए कौन कौन से कलर का तार प्रयोग किया जाता है? चलिए हम इसमें से कुछ लोगों से पूछते हैं। चलिए भैया बताइए, फेस जो हमारा होता है कौन कौन से कलर से मतलब इंगित किया जाता है, यानी कि संकेत किया जाता है? लाल से और नीला से और पीला। वेरी गुड, समझ रहे ना। तो आप जो 3 कलर के फेस होते हैं, 3 कलर के क्या होते हैं? फेस होते हैं। RY
बी। ये 100% किसी के घर पे हम करेंगे, अगर लीगल वायरिंग कर रहे हैं तो आर वाई बी, ये तीनों क्या होने चाहिए, फेस होना चाहिए। और जो ब्लैक कलर का यानी काला तार होता है क्या होता है, न्यूट्रल होना चाहता है, ठीक है ना। तो लोग कैसे वायरिंग करते हैं इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमें मानक के हिसाब से लीगल काम करना है तो आर वाई बी, लाल पीला नीला, ये तीनों कलर के तार कैसा होना चाहिए, फेस के रूप में हम यूज करेंगे, कहीं पर भी यूज करेंगे। और जो ब्लैक कलर का तार रहेगा हमेशा न्यूट्रल के रूप में प्रयोग करेंगे। और देखिए जो अर्थिंग होता है ना, अर्थिंग का किसका प्रयोग किया जाता है, हरा कलर का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे ना, किसके लिए, हरा कलर का। और इन्वर्टर के लिए सफेद कलर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए आप ये ब्राउन कलर यानी कि ये जो ब्लैक कलर है ना, इसके जगह एक और न्यूट्रल के कलर का तार प्रयोग किया जाता है। कितने लोगों को पता है, हमने बताया था ब्राउन, ग्रे कलर का, समझ रहे ना, ग्रे यानी क्या होता है, ब्राउन होता है। ब्राउन कलर के तार को भी आप किसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं, न्यूट्रल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कई बार मानक के हिसाब से करेंगे तो ग्रे मतलब ब्राउन और आपका क्या ब्लैक, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, आर वाई बी, ये क्या होंगे, फेस होंगे। और जो हरा कलर का तार होगा अर्थिंग के लिए होगा, और व्हाइट कलर का तार न्यूट्रल के लिए होगा, अरे सॉरी इन्वर्टर के लिए होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से घर के अंदर आप जाएंगे तो आपको लीगल काम करना है, ठीक है। तो देखिए एक कनेक्शन आपने सही कर दिया, चलिए लगाइए, लगाइए पैनल बोर्ड में लगाइए, इसको हटा लीजिए, इसके ऊपर का इंसुलेटर। वेरी गुड। चलिए किनके पास टेस्टर है, चालू करिए। देखिए जैसे यहां पर चालू हुआ, मीटर के अंदर हरा चलने लगा, यानी कोई लोड नहीं है, इसीलिए अभी क्या जल रहा है, हरा जल रहा है, समझ रहे ना। अभी ये क्या जल रहा है, हरा जल रहा है, ठीक है। अगर लोड रहता तो फिर यहां पर क्या होने लगता है, लाइटें जलने लगती, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर हमारा जो ए वाला जो है अभी क्या है, बंद है, ए आइसोलेटर अभी क्या है, बंद है। तो इसका मतलब ऊपर पावर नहीं जाना चाहिए। चलिए तो इसका प्रयोग हम किससे करते हैं, इसके अंदर अब आगे लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है, इसके रूप में हम किसका कौन सा यंत्र लगाएंगे, टेस्टर लगाएंगे। अब टेस्टर से पता करिए कहां पर लाइट है कहां पर नहीं है। अभी यहाँ पर नहीं है, इसको चालू करेंगे। वेरी गुड, यानी ऊपर की साइड में अभी लाइट नहीं है। यदि ऊपर की साइड में लाइट नहीं है तो इसका मतलब कि हमारी ये आइसोलेटर बिल्कुल सही है। यदि ये ऑफ होने के बाद भी ऊपर लाइट देता तो इसको क्या मानते, खराब मानते, क्या माना जाता है, खराब। क्लियर है, चलिए ऑन करिए इसको। फिर यहाँ चेक कर सकते हैं ये आ रही है नहीं आ रही। चलिए आगे देखिए, अब हमारा इसके बाद सप्लाई किस में आ गया, आरसीसीबी में, आरसीसीबी में, किसमें, आरसीसीबी में। अब हमें देखना है कि आरसीसीबी में लाइट है कि नहीं है। आरसीसीबी का पॉइंट बंद है ना, तो नीचे लाइट आना नहीं चाहिए। यदि ये आ रहा है तो इसको क्या मानेंगे, खराब मानेंगे। उसी जगह तुरंत क्या करिए, चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये ऑफ बटन है फिर भी पावर दे रहा है तो इसका मतलब है क्या है, खराब। समझ में आ रहा है, चलिए ऑन करिए, आ गया। चलिए अब इसके अंदर देखिए, अब इसमें आप देखेंगे ना तो आप कितने लोग कह रहे होंगे कि इसके अंदर दोनों में लाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों में लाइट आ रहा है। तो हमारे यहाँ जो लाइट आ रही है ना, ये सीधे किससे आ रही है, स्टेबलाइजर से आ रही है। 440 वोल्ट को वो क्या कर रहा है, कंट्रोल करके कम करके सीधे भेज रहा है। तो दोनों फेस ही आ रहे हैं घर के अंदर, यानी यहाँ पर इसीलिए दोनों में दिखा रहा है। लेकिन एक खंभे का न्यूट्रल आता तो एक तरफ फेस दिखाता है, एक तरफ नहीं दिखाता। क्लियर हो गया ना। तो इस चीज से आप क्या करिएगा, हाँ ये स्टेबलाइजर लगा हुआ है, और स्टेबलाइजर लगने की वजह से ये हमारा 440 वोल्टेज को कम करके दे रहा है, जिसके वजह से दोनों में क्या दिखा रहा है, फेस दिखा रहा है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर न्यूट्रल तो सारा पहुंच चुका है, न्यूट्रल तो घर के अंदर पहुंच चुका है। लेकिन यहां पर सिंगल पोल की जो एमसीबी है, सिंगल पोल की क्या है, एमसीबी है, अभी ये क्या है, बंद है, अभी बंद है। लेकिन नीचे सब में क्या है, चेक करिए, देखिए है क्या है, देखिए सब में नीचे फेस दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है कि किसका, बी, यानी इस रूम को हम चालू करते हैं, बी वाले का लाइट आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो सकता है या तो बल्ब खराब हो, या तो होल्डर खराब हो, या तो बल्ब, या तो होल्डर, या तो फिर इंडिकेटर भी क्या है, खराब है, ठीक है। चलिए हम अगले को रूम को चालू करते हैं। देखिए जैसे हमने अगले रूम के एमसीबी को चालू किया, इस रूम के अंदर सप्लाई आ गई ना, तो इस रूम के सप्लाई आ गई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है, सही है। इंडिकेटर हमें बताने लगा। ये भी देखिए किसी ने कनेक्शन किया है आपका, ये क्या है, डायरेक्ट चल रहा है,
ये क्या चल रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, अब हम तीसरे रूम को चालू करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं है, ये सब झटके होते रहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अभी आपने देखा कि इसके अंदर शॉर्ट था तो स्पार्क हुआ है, लेकिन एमसीबी नहीं गिरा, एमसीबी नहीं गिरा। इसका रीजन समझते हैं क्यों नहीं गिरा? इसलिए नहीं गिरा क्योंकि इसके अंदर जो वायर लगा है ना, ये वायर काफी क्या है, कमजोर है। तो इस पे लोड ना पड़ के डायरेक्ट किस पे पड़ गया, वायर पे पड़ गया, और वायर तुरंत क्या कर दिया, शॉर्ट हो गया। वायर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। समझ रहे ना? क्योंकि इसके अंदर जो वायर है काफी हल्का लगा था। अगर ये वायर थोड़ा सा मजबूत रहता, जैसे मानक के हिसाब से रहता, जैसे 1 mm का रहता या तो 1.5 mm का रहता, तो बोर्ड जलता नहीं। जैसे इसके अंदर देखेंगे तो कुछ क्या है भी है, कुछ क्या है भी है। अब इस रूम के अंदर अगर हम शॉर्ट करवाएंगे तो ये एमसीबी गिर जाएगा। चलिए इस रूम के अंदर शॉर्ट करवाइए, देखिए गिरता है कि नहीं गिरता है। शॉर्ट करवाइए, एक तो तार लेकर आइए। देखिए एमसीबी क्या हो गया, ट्रिप। और इसका मतलब कि इसके अंदर वायर मजबूत है, इस रूम के अंदर वायर मजबूत है, और तुरंत इस घर के अंदर न्यूट्रल फेस आपस में क्या हुआ, शॉर्ट हुआ। और तो सिर्फ कौन सा ट्रिप हुआ है, दूसरा रूम क्या हुआ है, ट्रिप हुआ है। बाकी दोनों रूम में पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ रहे ना? अब देखिए एक बार फिर हम देखिए, यहां से ऑन कर दिया, यहां पर हमने ऑन कर दिया, फिर एक बार शॉर्ट करा के देखते हैं गिरता है कि नहीं। गिराइए, शॉर्ट करिए, इसी में करिए। देखिए तुरंत ट्रिप कर रही है कि नहीं कर रही है। समझ रहे हैं? जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा ये तुरंत ट्रिप कर देगा। तो आपके घर के अंदर, जब आपके घर के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये तुरंत ट्रिप कर देगा। लेकिन उस घर के अंदर अगर मानक से आपने काम किया है, तो यदि वायर ही पहले आपने क्या डाला, कमजोर डाला, तो जाहिर सी बात है पहले क्या जलेंगे, वायर जलेंगे। एमसीबी पे कोई लोड ही नहीं पड़ेगा, तो ये ट्रिप होने वाली नहीं है। इसीलिए आप घर के अंदर जो भी डालेंगे मानक के हिसाब से वायर हमें डालना है। इसके अंदर आपका पहले शॉर्ट हुआ, इसका मतलब कि यहां पर वायर कमजोर था, कमजोर ही वायर पहले जल गया। समझ रहे ना? तो वायरिंग करते वक्त एक एमसीबी और आरसीसीबी का हम जब लगा रहे हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि घर के अंदर हमें कहां पर किस प्रकार से वायरिंग करना चाहिए और कहां पर किस हिसाब से वायर के हिसाब से लोड देना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए अब यहां पर आपका क्या लगा है, आरसीसीबी लगा है। ठीक है, अब यहां से हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। हमने इसको बताया था ना, टेस्ट करते हैं कि ट्रिप करती है कि नहीं करती है। अगर इस टेस्ट बटन को दबाने से ट्रिप कर जाती है तो इसका मतलब आरसीसीबी बिल्कुल सही है। अगर नहीं करेगी तो इसको क्या मानेंगे, खराब मानेंगे। चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने कहा तुरंत ये क्या कर दिया, ट्रिप कर दिया। फिर ऑन करते हैं, ऑन हो गया, फिर हम इसको ट्रिप करते हैं। देखिए छूते ही तुरंत ट्रिप हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये 100% वर्क कर रहा है। ठीक है ना? अब देखिए अब इसके अंदर हम थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। चलिए यहां से करवाइए, थोड़ा सा शॉर्ट करवाइए। यहां से आप यहां पर डालिए फेस को, और यहां पर न्यूट्रल शॉर्ट करवाइए। यहां पर फेस डालिए ना, हाँ यहां पर डालिए। देखिए तुरंत क्या हो गया, ट्रिप हो गया। यानी कि हमने न्यूट्रल, अरे फेस से और किस में शॉर्ट करवाया, न्यूट्रल से शॉर्ट करवाया। फिर से करिए, देखिए यानी न्यूट्रल और फेस में जब आपस में शॉर्ट होंगे तो ये कट कर देगा। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि न्यूट्रल से और फेस में काम करता है कि नहीं। अभी फेस से किस में काम कर रहा था, न्यूट्रल में। अब हमारा न्यूट्रल से फेस में काम करता है कि नहीं। चलिए करिए, देखिए देखिए यानी कि दोनों तरफ से कार्य कर रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, दोनों तरफ से। यानी कि आप न्यूट्रल के साथ फेस भी कनेक्ट होगा तो ये ट्रिप करेगा, और के फेस के साथ न्यूट्रल भी कनेक्ट होगा तो ये ट्रिप करेगा। इसका मतलब कि हमारा आरसीसीबी बिल्कुल क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है ना? अब देखिए अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि अगर ये ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन करता है, ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन करता है, तो थोड़ा हाथ से क्या करिए, टच करके देखिए। लेकिन ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहली बात समझ रहे ना? वो तो हमारा होता है कि उस समय झटके लग जाते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इस पे हमें भरोसा करना नहीं चाहिए। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोग नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं कि जो कि ऐसा वीडियो बनाए, लेकिन वो बिल्कुल क्या है, गलत है। बिल्कुल क्या है, गलत है। कभी भी आप इसका ट्राई हाथ के साथ ना करेंगे कि हाँ देखते हैं कि ये झटका मारता है कि नहीं मारता है। क्योंकि भाई ये भी तो क्या बना है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। अगर ये काम नहीं करेगा तो आपको क्या लग सकता है, झटका लग सकता है। देखिए अब इसके अंदर आप देखेंगे एक इसका प्रयोग किस लिए किया गया है,
स्विचिंग का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ भी हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, समझ रहे ना। चाहे घर पूरा क्या हो जाए, जल जाए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ये क्या है, स्विच है। जब तक हम इसको ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये ऑफ नहीं होगा। इसका लगाने का ये रीजन होता है कि बाद में अगर मान लेते हैं कि आरसीसीबी खराब हो गई घर के अंदर, या तो सिंगल पोल की एमसीबी, तो आप यहां से कर सकते, लेकिन आरसीसीबी जब खराब हो गई तो यहां से पावर कट करके और आरसीसीबी को आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल और फेस दोनों को क्या कर देगा, काट देगा, और इसके बाद यहां से हाथ डाल करके आराम से खोल करके और नया प्रयोग कर लेंगे, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से सारा हमारा क्या करता है, वर्क करता है। ऐसे ही घरों के अंदर लीगल प्रकार से वायरिंग किया जाता है, समझ रहे ना। अभी आपने ये भी देख लिया कि अगर कमजोर वायर रहेगा तो क्या हालत होते हैं, आपके एमसीबी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, और जिसके अंदर मोटा वायर है उसके अंदर कुछ फर्क पड़ता है। जैसे आप यहां पर लगाएं, तुरंत ट्रिप कर दिया, क्योंकि इसके तार में क्या था, पावर था, झटका कहां पर लगा, एमसीबी में, और ये तुरंत ट्रिप कर दिया। अगर आपको इसमें करंट लगता तो कौन ट्रिप करता, आरसीसीबी करता। कौन करता, आरसीसीबी करता, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप लीगल वायरिंग कर सकते हैं। और कोई किसी का कुछ हो तो बताइए सर। जैसे कि यहाँ करंट लगता तो आरसीसीबी गिर जाती, हाँ, लेकिन एमसीबी में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, समझ रहे ना। कौन सा गिरता, आरसीसीबी गिरता, समझ रहे ना। एमसीबी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा गिरता, एमसीबी। एमसीबी क्या करेगी, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे काम करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन के लिए होगा। किसके लिए, ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। यदि हम इसको थोड़ा सा ट्राई करें तो इसको यहां से हम थोड़ा अर्थ में कहीं पर चपकाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि जमीन के अंदर पानी थोड़ा सा दे करके, इस प्रकार से पानी के अंदर करंट दौड़ सकता है। उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर भी रक्त होता है ना, तो पता किया जाए तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, द्रव होता है, पानी होता है। तो जिस प्रकार से पानी के अंदर, जैसे हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अपने पर ना करके डायरेक्ट क्या करेंगे, पानी के अंदर करेंगे कि ये काम करती है कि नहीं करता है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे नीचे देखेंगे हमने फर्श पे थोड़ा सा पानी निकाल लिया है, क्या कर लिया, देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए जितने भी एमसीबी सब ऑन है ना, अपना काम कर रही है, आरसीसीबी भी क्या है, ऑन है। अब हम यहां पर एक तार यहां पर फेस में दे दिया, और इसका एक्सपेरिमेंट हम करेंगे पानी के अंदर। पानी के अंदर जैसे इसको हम टच करवाएंगे, एमसीबी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या गिरेगा, आरसीसीबी। चलिए टच करवाइए पानी में, देखिए हल्का सा पानी से संपर्क हो रहा है और तुरंत क्या कर दे रही है, ट्रिप कर दे रही है। तो इसका मतलब 100% आरसीसीबी हमारा वर्क कर रही है, समझ रहे ना। तो अगर ऐसे ही आपके शरीर के अंदर भी किसी को करंट लगेगा तो ये तुरंत क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा, ठीक है। तो ये जो आरसीसीबी है बड़ी ही कमाल की डिवाइस है, अपने घरों के अंदर जरूर इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।